मिसलेनियस एक्सरसाइज लीनियर इनइक्वालिटीज का करेंगे. अब ये एग्जाम्पल्स पहले कर लेते हैं फटाफट. तो सॉल्व -8 लेस एन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7. तो जब ये इस तरह की इनइक्वालिटीज आती हैं तो हम लोग साथ में ही सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास मान लो -8 लेस एन इक्वल टू 5x - 3 लेस देन 7 है. इस माइनस देखो हम लोग को x को सेपरेट आउट करना है. तो यहाँ पे ये जो -3 है, इस -3 को हटाने के लिए पूरे सारे इनइक्वालिटीज में ऐड कर देंगे +3. सो एडिंग 3 on both the sides throughout basically. तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 3 is less than equal to 5x - 3 + 3 is less than 7 + 3. ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता, हम लोगों ने देखा, राइट. सो -8 + 3 क्या हो गया, -5 is less than equal to, ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, 5x is less than 10. अब ये पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करके भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, तो तुम पूरे को 5 से डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग बाय 5 we'll get -5/5 is less than equal to 5x by 5 is less than 10/5. So this is -1 less than equal to x is less than 2. तो ये बेसिकली हमारा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, -1 से लेके 2 तक के बीच में. -1 इंक्लूडेड है और 2 नहीं इंक्लूडेड. क्लियर है. अगर ये सबको नहीं समझ में आता है, इसको छोटे बच्चे में, जैसे छोटे क्लास में हम लोग करते थे, इसको अलग अलग कर लो. -8 लेस एन इक्वल टू 5x - 3 और दूसरा कर लो 5x - 3 लेस देन 7. मान लो कुछ डिफिकल्ट सा आ गया, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, उस केस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो. -3 को इधर ले आएंगे तो -8 + 3 इज लेस एन इक्वल टू 5x और -5 इज लेस एन इक्वल टू 5x और -1 इज लेस एन इक्वल टू x. ये पहला. और यहाँ पे अगर हम करेंगे -3 उधर ले जाएंगे तो 5x लेस देन 7 + 3, 5x इज लेस देन 10 और x इज लेस देन 10/5. दैट मीन्स x इज लेस देन 2. तो ये इन दोनों को अब कंबाइन कर देंगे फ्रॉम 1 and 2. दोनों को कंबाइन कर दो. -1 x से छोटा है और x 2 से छोटा है, तो -1 लेस एन इक्वल टू x लेस देन 2. इनको कंबाइन करें. तो तुम एक साथ में भी कर सकते हो या सेपरेटली भी कर सकते हो. तो ये सेकंड मेथड हो गया. जो बच्चे ICSE बोर्ड में हैं उन्होंने सेकंड मेथड हमने पहले किया था, हम इसको अवॉइड कर रहे थे वहां पे. बट यहाँ अब हम लोग 11th क्लास में इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करेंगे. क्लियर है. यस सर. लिख लिया सबने. यस सर. सेकेंड वाले पे चलते हैं. -5 लेस एन इक्वल टू 5 - 3x/2 इज लेस एन इक्वल टू 8. तो अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 we get -5 into 2 is less than equal to 5 - 3x upon 2 into 2 is less than equal to 8 into 2. So this is -10 less than equal to 5 - 3x is less than equal to 16. ठीक है. अब तुम क्या करो, इन सब में 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो. -10 - 5 is less than equal to 5 - 3x - 5 is less than equal to 16 - 5. -15 is less than equal to 5 - 5 कैंसिल हो गया. -3x is less than equal to 11. राइट. अब यहाँ पे क्या है कि पूरे को -3 से डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड, अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इससे क्या आ जाता है, हमारा इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है. सो डिवाइडिंग बाय -3 विल गेट -15 by -3 is greater and equal to -3x by -3 is greater and equal to 11 by -3.
ये कैंसिल करेंगे तो 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -11/3। इसको फिर से थोड़ा अरेंज करके लिख दो, -11/3 is less than equal to x is less than equal to 5। सर आंसर हम फाइनल वाला इंटरवल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? क्या चीज बेटा? फाइनल आंसर इंटरवल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, मतलब अगर x रियल नंबर है तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तुम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तुमको एग्जाम में लिखा होगा x बिलोंग्स टू r, अदरवाइज ऐसे छोड़ देना ये पे। लिख लिया सबने? यस सर। Now solve the system of inequalities. So 3x minus 7 is less than 5 plus x. दूसरा है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, दूसरा हमारा है 11 minus 5x is less than equal to 1। तो अब देखो x को इधर लेके आएंगे तो 3x minus x is less than 7 plus 5 हो गया, right? So that means 2x is less than 12, x is less than 12 by 2 और x is less than 6। इसको सॉल्व करेंगे, this is 11 minus 1 is less than equal to 5x, 10 is less than equal to 5x, 10 by 5 is less than equal to x और 2 is less than equal to x, first और ये second, and represent the solution on the number line। देखो x 6 से भी छोटा है और 2 जो है x से छोटा है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे from 1 and 2, we have 2 is less than equal to x is less than 6। दोनों को अगर हम कंबाइन करें, अब इसको अगर हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं, नंबर लाइन पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जीरो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 लिख लेते हैं, या -1 भी लिख लो। चलो अब x लेस देन 6 को यहाँ पे हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो लेस देन 6 मतलब ये सारे नंबर जो 6 से छोटे, लेस देन 6 और 6 इंक्लूडेड नहीं है, और उसके अलावा x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 देखेंगे तो मतलब 2 इंक्लूडेड है, राइट, और ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 ये पोर्शन हो जाएगा। अब इनमें जो कॉमन वाला रीजन होता है, कॉमन रीजन क्या है, यहां से यहाँ जो इसमें जो कॉमन है तुम देखोगे, दिस इज द रीजन विच इज कॉमन बिटवीन देम। सो 2 इंक्लूडेड एंड 6 नॉट इंक्लूडेड, राइट, और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। Is it clear? Yes sir. Yes sir. So दोनों ग्राफ में जो कॉमन वाला रीजन है, दिस इज द कॉमन रीजन, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? यस। Now in an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degrees Celsius, right? Now what is the range of temperature
in degree Fahrenheit if conversion formula is given by C is equal to 5 by 9 F minus 32. ये conversion formula है, where C and F represent temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. तो हमको डिग्री सेल्सियस में रेंज पता है, मतलब 30 is less than C is less than 35, right? 30 और 35 के बीच में है, kept between 30 and 35. So that means 30 is less than C is less than 35. अब C का वैल्यू इससे रिप्लेस कर दो, तो ये हमारा, क्योंकि हमें फॉरेनहाइट में रेंज निकालना है टेम्परेचर का, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट. सो 30 इज लेस देन 5 by 9 F minus 32 is less than 35, right? So what we have done is we have replaced C by this whole thing. अब आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, so multiplying by 9 we get 30 into 9 is 270 is less than 5 into F minus 32 is less than 35 into 9, 315 हो गया. अब आप क्या करो, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 270 is less than, या फिर आप क्या करो, पहले 5 से डिवाइड कर लो. So dividing by 5 we get, so this is 270 by 5, 54 is less than, F minus 32 is less than 63. अब adding 32, 54 plus 32, 86 is less than, F is less than 95. So ये आ गया जो रेंज फ़ारेनहाइट में 86 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अपने बुक में. So a manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. ठीक है, तो इसमें 600 liters में से 12% acid. ठीक है. Now how many liters of 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. So let X liters of 30% acid solution is added into original solution. ठीक है, तो अब 30% एसिड सॉल्यूशन कितना है, x लीटर है. तो अब जो एसिड होगा यहाँ पे 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 इज इक्वल टू, फाइनल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 600 प्लस x लीटर्स बन गया, और उसमें कितना परसेंट एसिड है, 15% एसिड है. सो 15% से लेस, 15% बट लेस देन 18%, मोर देन 15%. सो इट इज ग्रेटर देन 15% ऑफ 600 प्लस x. ये पहला हो गया. दूसरा आएगा 30% of x plus 12% of 600 is less than 18% of x plus 600.
इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों इनइक्वालिटीज। तो 30% ऑफ x का मतलब 30x बाय 100 प्लस 12 इंटू 600 बाय 100 इज ग्रेटर देन 15 बाय 100 इंटू 600 प्लस x। ठीक है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब हमारा आ जाएगा, और उसके बाद 15 से डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 40 इंटू 12 480 इज ग्रेटर देन 600 प्लस x, और x इज ग्रेटर देन 120। क्लियर? ये पहला वाला इनइक्वालिटी से आया। सेकंड वाले इनइक्वालिटी में आ जाएगा भाई फिर से 30x बाय 100 प्लस 12 इंटू 600 बाय 100 is less than 18 into x plus 600 by 100। ये कैंसिल हो गया, राइट। सो दिस इज 30x। अब आप क्या करो कि 6 से पूरे को डिवाइड कर दोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो ये 5x प्लस 600 इंटू 2 1200 हो गया, इज लेस देन 3x प्लस 1800। So 2x is less than 600 और x is less than 300। तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सो फ्रॉम 1 and 2 we get 120 is less than x is less than 300। Is it clear? क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, फटाफट एक्सरसाइज खत्म करेंगे। 14 क्वेश्चंस है, क्लास खत्म होने के पहले खत्म करना है। ठीक है, चलो फटाफट करना शुरू करो। मैं पीछे से करूंगा, फिर अपना आंसर मैच करते रहना उससे। I'll start after 2 minutes so that you can, proceed आगे। हो गया सर। 2 लेस एन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस एन इक्वल टू 5। 4 अगर ऐड कर देंगे we get 6 लेस एन इक्वल टू 3x लेस एन इक्वल टू 9। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 लेस एन इक्वल टू x लेस एन इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ लिख लेना डिवाइडिंग
बाय 3, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है 6 लेस एन इक्वल टू माइनस ऑफ 6x, या इसी को डिवाइड कर लेंगे। -3 टाइम्स 2x माइनस 4 लेस देन 12 है। -3 से डिवाइड करेंगे तो -2 greater and equal to 2x minus 4 is greater than 12 by -3 -4 हो जाएगा। और 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 is greater and equal to 2x is greater than 0। सो अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 is greater and equal to x is greater than 0। So 0 is less than x is less than equal to 1। तो यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे 2, 3 दोनों इंक्लूडेड, 0 नहीं इंक्लूडेड और 1 इंक्लूडेड। लिख लिया सबने? यस Yes, sir. अब यहाँ पे पहले 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे -7 is less than equal to -7x by 2 is less than equal to 18 minus 4 14 हो जाएगा, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टिंग 4। अब उसके बाद फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -14 लेस देन इक्वल टू -7x इज लेस देन इक्वल टू 28। उसके बाद -7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -4। So -4 less than equal to x is less than equal to, so multi 2 divide by minus, so ये -4, 2 बोथ हैं। फोर्थ वाला देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 5 -75 is less than 3 times x minus 2 is less than equal to 0. Dividing by 3 तो यहाँ पे -25 is less than x minus 2 is less than equal to 0। उसके बाद फिर 2 ऐड कर देंगे। Adding 2 we get -23 is less than x is less than equal to 0। So -23 not included 0। 0 की जगह 2 नहीं हो जाएगा एडिंग 2 में? हाँ, adding 2 में 2। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब यहाँ पे फिर subtracting 4 we get -16 is less than -3x by -5 is less than equal to -2। अब इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गया, राइट। मल्टीप्लाइंग बाय 5 we get -80 is less than 3x is less than equal to -10। So multiply 5 हमने कर लिया। अब उसके बाद 3 से डिवाइड कर लिया
तो -80/3 is less than x is less than equal to -10/3. So -80/3 comma -10/3 both. 6th वाले में multiplying by 2 we get 14 is less than equal to 3x plus 11 is less than equal to 22. Subtracting 11, so we get 3 is less than equal to 3x is less than equal to 11. Dividing by 3, we get 1 is less than equal to x is less than equal to 11/3. So 1 comma 11/3. क्लियर है? लिख लिया सबने? Yes, sir. Now solve the inequalities in exercise 7 to 10 and represent the solution graphically on the number line. So simultaneously solve करना है पहले 5x plus 1 greater than -24. तो यहाँ पे 5x is greater than -24 minus 1. X is greater than -25/5. X is greater than -5. इसको सॉल्व करेंगे 5x is less than 25, x is less than 5. तो मतलब combining -5 is less than x is less than 5. तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे तो दिस इज लेट्स से -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6. अब ये x is greater than -5, right? ये हो गया और इज x is less than 5. x is less than 5 में अब दोनों का जो कॉमन वाला है दिस इज द कॉमन रीजन, राइट? तो मतलब -5 भी नहीं इंक्लूडेड है, 5 भी नहीं इंक्लूडेड है, इसके बीच के सारे. सो यू विल शो इट लाइक दिस, इसको डार्क. ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब यहाँ 2 times x minus 1 less than x plus 5. इसको सॉल्व करेंगे 2x minus 2 is less than x plus 5 और x is less than 7. इसको सॉल्व करेंगे 3x plus 6 is greater than 2 minus x. 4x is greater than -4 और x is greater than -1. तो -1 is less than x is less than 7. अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, x -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -1 is less than x is less than 7. इसको अगर नंबर लाइन पे शो करना है हम लोगों को, so this will be -2 -1 0 1 2 3 4 6. So x is greater than -1. X is less than 7. Combining both, so we will get
सर हम डायरेक्ट भी शेड कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? शो करना पड़ता है तो ये इस तरह से शो करना चाहिए, बाकी तुम डायरेक्टली लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? यस सर। So 3x minus 7 is greater than 2 times x minus 6. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 3x minus 7 is greater than 2x minus 12 और x is greater than minus 12 plus 7. x is greater than minus 5. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x minus x, x is greater than 11 minus 6, 5. तो x is greater than minus 5 and x is greater than 5. इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, है ना? -5 से बड़ा और 5 से भी बड़ा होना है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा वो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 5 ही होगा। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। -6 -5 -4 -3। अब देखो कह रहा है x इज ग्रेटर देन -5, ना? तो -5 से बड़ा ये पूरा हो गया। x इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ये हो गया। कॉमन क्या होगा? कॉमन रीजन ये वाला है, राइट? कॉमन रीजन ये वाला है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 5 से लेके इंफिनिटी। इसलिए आपने 10th अगर सॉल्व करेंगे, सो 10x माइनस ऑफ 35 minus 6x minus 9 is less than equal to 0. 4x minus 44 is less than equal to 0. 4x is less than equal to 44 और x is less than equal to 11. यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे अगर, so we'll have 0 is less than equal to 6x minus 2x plus of 47 minus 19. So 0 is less than equal to 4x plus 28. So that means minus 28 is less than equal to 4x, or minus 28 by 4 is minus of 7 is less than equal to x. So that means दोनों को combine कर देंगे अगर, तो we'll have minus 7 less than equal to x is less than equal to 11. So that means minus 7 to 11.
अब ये माइनस, ये कह रहा है कि x जो है -7 से बड़ा है इंक्लूडेड। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि x 11 से छोटा है। दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं, कॉमन वाले को, so we'll get basically the common solution as between -7 and क्लियर है? लिख लिया सबने? Yes, sir. So a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. इनके बीच में एक solution को रखना है. What is the range in temperature in degree Celsius if the Fahrenheit conversion is F is equal to 9/5 C plus 32? तो F का range दे रखा है, 68 is less than F is less than 77. वहाँ एग्जाम्पल में C का रेंज था, यहाँ F का रेंज है. F को रिप्लेस कर देंगे C वाले फॉर्मूले से. So 68 is less than 9/5C plus of 32 is less than 77. Subtract करेंगे, 68 minus 32 is less than 9/5C is less than 77 minus 32. 36 is less than 9/5C is less than. अब ये 5/9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 36 into 5/9 is less than C is less than 45 into 5/9. So you get 20 less than C is less than 25. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. यहाँ 12th वाले में कह रहा है solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The solution resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2% solution x liters है ऐसा assume कर लेते हैं, राइट? तो बेसिकली जो 8% बोरिक एसिड है, तो 8% ऑफ 640 प्लस ऑफ 2% ऑफ x is greater than 4% ऑफ x plus 640 जो टोटल सॉल्यूशन होगा, राइट? और दूसरा है हमारा 8% of 640 plus 2% of x has to be less than 6% of x plus 640. क्लियर है? वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा वो HCl वाला एग्जाम्पल था, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहाँ बोरिक एसिड है. अब बस इसको सॉल्व करेंगे अगर, राइट? पहले वाले को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, so 8 into 640 by 100 plus 2 into x by 100 is greater than 4 into x plus 640 upon 100. 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और पूरे को 2 से डिवाइड कर लेते हैं. 4 into 640 plus of x is greater than 2x plus 1280. So this is
640 into 4, 2560 minus 1280 is greater than x, or x is less than 1280. पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे 8 into 640 upon 100 plus 2x by 100 is less than 6 times x plus 640 upon 100. ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से कर लेंगे डिवाइड, तो 4 into 640 plus x is less than 3x plus 1920. 2560 minus 1920 divided by 2 is less than 3x minus x 2x हो गया, उससे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2560 minus 1920, this will be equal to 640 by 2 is less than x, और 320 is less than x. दोनों को कंबाइन कर देंगे, so from 1 and 2 we get 320 is less than x is less than 1280. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. How many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% content? So how many liters of water will have to be added to 1125 liters? मान लो x liters हम add कर रहे हैं water, तो पहले जो 45% solution था, तो 45% of 1125, ओके, x लीटर ऑफ वाटर को मिलाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मोर देन 25%, दिस इज ग्रेटर देन 25% ऑफ रिजल्टिंग में से, मतलब 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स। वाटर में तो 0% एसिड होगा ना, तो 0% ऑफ एक्स करोगे तो 0 ही हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियली जितना एसिड इसमें था वही एसिड इसको डाइल्यूट करने के बाद 25% से ज्यादा होना चाहिए। उसी तरह 45% ऑफ 1125 शुड बी लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। तो इन दोनों को कंबाइन अगर करते हैं, एक ही में हम लोग लिख सकते हैं, देखो 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स इज लेस देन, यार एन दो अलग अलग ही कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 by 100 into 1125 is greater than 25 by 100 into 1125 plus of x। 100 से करके और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 into 1125 is greater than 5 into 1125 plus x. So this is 9 minus 5, 1125, 4 से कर लेते हैं यार, सॉल्व कर लेते हैं। So this is 10125 625. So 4500 is greater than 5x,
और x इज लेस देन 900। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो 45 बाय 100 इंटू 1125 इज लेस देन 30 into 1125 plus x upon 100. So 9 into 1125 is less than 6 into 1125 plus of x. So 3 से डिवाइड कर देंगे, 3375 is less than 2250 plus 2x. 3375 minus 2. So this is 562.5 is less than x. दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 562.5 लेस देन x इज लेस देन 900। ठीक है, ठीक है बच्चों, फटाफट लास्ट वाला करते हैं। कह रहा IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय अ फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय chronological age into 100. So if 80 is less than IQ is less than 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. ठीक है, तो अब IQ का रेंज ये दे रखा है, मतलब see 80 is less than equal to MA upon CA into 100 is less than equal to 140. CA chronological age 12 years दे रखा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 12. So this is, पूरे को सॉल्व करेंगे, so 80 into 12 upon 100 is less than equal to mental age is less than equal to 140 into 12 upon 100. 96 by 10 is 9.6 is less than equal to mental age, और ये 12 into 14 upon 10 16.8. So 9.6 से 16.8 के बीच में है इनका मेंटल एज। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो फिर सबने लिख लिया इसको?